अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुज़ीना मसर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी चावल मसर की रेसिपी शेयर कर रही हूं। मसर चावल भी कहते हैं, चावल मसर भी कहा जाता है, विद सैलड। बहुत ही मज़ेदार सी आज की वीडियो है, तो कहीं से स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसर जो है इनको मैं कुकर में बनाऊंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने इसमें घी लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और इसमें मैंने शामिल कर दिया एक बड़े साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। ठीक है। मसर जो है उनको मैंने अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया था आधा घंटा पहले। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा जो है हम प्याज के साथ ही हम सफ़ेद ज़ीरे को भी क्रैकल करेंगे। ठीक है। और इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले तो इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और प्याज देखें इस टाइम पे लाइट गोल्डन हो गया। इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं टमाटर और हरी मिर्चें। अच्छे से इसको भी हम मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। ये देखें इस तरह से बहुत ही इजी रेसिपी है, और इस रेसिपी से इतने मज़ेदार से मसर बन के तैयार होते हैं ना कि यकीन करें जितने मर्ज़ी मसर खाई जाए पेट नहीं भरता, ना नीयत भरती है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से भूनता जाए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम नमक अगर बाद में कम हो तो और ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। असल में हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता, इसीलिए आप स्पाइसेस जो है वो अपने खाने के मुताबिक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ रेसिपी देनी होती है, बाकी चीज़ें आपने अपने अकॉर्डिंग डालनी है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप मसर बनाएं तो इसमें खड़े मसालों का इस्तेमाल करें, पिसे मसालों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो खड़े मसाले हैं ना इसमें वो बहुत ही यूनिक सा मज़ेदार सा जायका देते हैं। और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे मसर जो है इनको मैंने अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि बाज़ टाइम ये जो मसर होते हैं ना इनमें कहीं कहीं मिट्टी का जो है वो स्टोन सा निकलता है, तो इसको अच्छे से एक बार नज़र मार लें, इसको अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करके मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैं इस मसाले के साथ इसी तरह से मसरों को भून लूँगी, ये और भी फ्लफ़ी हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से 1 मिनट पूरा हमने इसको भूनना है इसके साथ, मसाले मसाले के साथ। फ़ौरन से हमने इसमें पानी नहीं डालना, इससे इसका जायका जो है वो बहुत ही बरकरार रहता है, ज़बरदस्त जायका आता है। और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ढेर सारा पानी। पानी हमने इतना डालना है जिसमें मसर जो है हमारे आसानी से रेडी हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको स्टीम लगाएंगे 20 मिनट के लिए। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। अभी स्टीम मैं खोलने लगी हूँ इसकी, क्योंकि मैंने इसको 20 मिनट के लिए स्टीम लगाई थी। और ये देखें जी, ये ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह मसर जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी हमने जो मसर बनाने होते हैं रोटी के साथ खाने के लिए, वो थोड़े से उनकी कंसिस्टेंसी जो है हमने थोड़ी सी थिक रखनी होती है। और जो चावलों के लिए बनते हैं ना उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक जो है वो चावलों के साथ अच्छे नहीं लगते। इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा पतला रखूँगी, क्योंकि मैं चावलों के साथ बना रही हूँ। और ये देखें बस थोड़ा सा मैं इसका जो पानी है इसमें उनको खुश्क कर लूँगी। ठीक है। और ये देखें जी, मसर माशाल्लाह हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। फ्लेम को कर दिया ऑफ और हल्का सा ऊपर धनिया गार्निश करेंगे, फ्रेश कटा हुआ मिक्स करेंगे। तो ये जी हमारे मसर जो हैं बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। ये देखिए जी, अब अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसको आप सर्व करें ज़ीरे वाले चावलों के साथ। ज़ीरे वाले चावलों की रेसिपी भी आपको मैं बता ही देती हूँ। आपने क्या करना है, चावलों को आपने भिगो लेना है। भिगोने के बाद आपने कढ़ाई में जो है वो ऑयल लेना है या घी लेना है, कोई भी, उसमें हल्का सा 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के करीब आपने ज़ीरा डालना है। अपने चावलों के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और जनाब आप उसमें डायरेक्ट ही चावलों को पकाएंगे, उस चावलों को छानेंगे नहीं। ठीक है, ये ज़ीरे वाले चावलों की रेसिपी है।
ये देखें फाइनल लुक आप देखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।